So we are at 112. OARS, the core communication skill of motivational interview. Skill, definition, importance, and example. So asking open-ended question. Open-ended questions are queries asked in a way that allow the client to reflect and elaborate. These are opposite of closed questions, which typically require short phrases or one word, yes or no. समझ में आया? यस सर। क्या समझ जिनके में आया आंसर सागर? सिर्फ यस और नो वही सवाल करने हैं ना, वैसे ही नहीं 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 वो नहीं करने। सागर समझ में आया? सर वो यस सर। समझाओ थोड़े भाई। डिटेल्ड सर क्वेश्चंस बेसिकली, क्वेश्चन जिसपे उनकी इस हम तरीके से जो सागर यस और नो सागर में नहीं होते, बेसिकली वो मोर देन यस और नो रहता है, थोड़ा कम्युनिकेटिव रहता है। open-ended question क्वेश्चन queries asked that way allow the client to reflect and elaborate. वो reflect करे और elaborate करे अपनी चीजों को. These Elaborate are opposite. ये अलग है closed question से, जो आपको yes या no में खत्म करा देता है या short phases में आपको खत्म करना पड़ता है. तो ठीक। open-ended question वो होता है. Importance क्या को open-ended question की? Asking open-ended questions allow the personal trainer to understand the client's internal frame of reference, drawing out the motivation and clear direction and change closed question. On the other hand, result in short answer that are not as helpful for collaboration. Perfect? जी सर। यस सर। मोना समझ में आया? नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो ओपन एंड क्वेश्चन अलाउ करता है तुम्हें पर्सनल ट्रेनर को अंडरस्टैंड करने में कि उसके इंटरनली फ्रेम में रेफरेंस में क्या है. वो एक तरह का ड्राइंग आउट द मोटिवेशन एंड क्लियर डायरेक्शन कि उसके मन में क्या है, तुम उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका क्लियरिटी लेके आते हैं जब तुम उसको अच्छी तरह पढ़ते हो. पर हालांकि क्लोज चेन क्वेश्चन शॉर्ट में खत्म हो जाता है, यस नो में खत्म हो जाते हैं, तो हम कभी भी जान नहीं पाते, वो ये हेल्पफुल नहीं है कोलैबोरेशन के लिए, हमें पता ही नहीं चलेगा वो चाहता क्या. समझ में आया? यस ओके. यस सर। Example, why is it important to you get more physical activity into your day? कि ये क्यों इंपॉर्टेंट. अब ये yes या no में तो खत्म कर नहीं सकता, इसको पूरा समझाना पड़ेगा. Why it is important? What would you Yes, sir. what would you gain by exercising more? तुम्हें एक्सरसाइज ज्यादा करने से क्या मिलेगा, है ना? बल्कि ये नहीं पूछा तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, पर बोल रहा है कि तुम्हें क्या मिलेगा. या हाउ कैन आई हेल्प यू विद बीइंग मोर फिजिकली एक्टिव. मैं तुम्हें किस तरह फिजिकली एक्टिव रहने के लिए हेल्प कर सकता हूँ. ये ध्यान रखना, ये वाला वर्ड, ये वाला चीज याद रखो. हाउ कैन आई हेल्प यू विद बीइंग मोर फिजिकली एक्टिव. ये 3-4 बार पूछ लेते हैं ये वाला इस तरीके का वर्ड कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन ही कहलाता है हमेशा. ये ध्यान रखना. वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये कोलैबोरेशन है या फिर कुछ है, बट दिस इज ऑलवेज ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है. ऑफरिंग Okay. एफर्मेशन. Offering affirmation मतलब when the personal trainer makes a statement valuing a positive client attribute or behavior, they are demonstrating the skill of affirmation. जब एक पर्सनल ट्रेनर एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जो एक पॉजिटिव वैल्यू देती है और जो करंट बिहेवियर के हिसाब से ये कराता है एफर्मेशन डेमोन्स्ट्रेशन में. अब अ पर्सनल ट्रेनर माइंड सेट accentuates the positive accentuates द पॉजिटिव. आता है, पता है क्या होता है? हाँ, क्या सर? तू रीडिंग कर रहा है मेरे साथ साथ? सर आपके वॉइस 2-3 बार ब्रेक हो गई थी तो पता नहीं लग रहा कहाँ पे थे कहाँ नहीं। अच्छा, तो अभी समझ में आया? अभी अभी पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ तुझे? मोर नोटिसेबल, डेफिनेशन वाला पढ़ो। हाँ, मोर नोटिसेबल प्रोमिनेंट. एक मिनट मोना, एक मिनट. सागर बच्चे, पता है तेरे को मैं कहाँ पे उस टाइम पे? सर ऑफरिंग ऑफर्मेशन का आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे शायद। उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहा हूँ. इम्पोर्टेंट। चल इंपॉर्टेंस Okay. पढ़ियो. A personal trainer mindset that accentuates the positive in clients by looking for strengths, productive behavior, and good intentions enhances the client's ability for volitional, vi- vol- Relational change and growth. volitional, volitional change and growth. This counters the
idea that people will change if you make them feel bad enough. Sir, accentuates का क्या मतलब है? Accentuates the positive. इसका मतलब होता है कि किसी Noticeable. कोई ऐसी टिप्पणी करना या कोई पॉजिटिव टिप्पणी देना, किसी को एम्फसाइज करना किसी चीज के लिए। मतलब कोई, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि वाह तुम्हारी क्या बॉडी है, तो आई एम एसेंशिएटिंग द पॉजिटिव इन द क्लाइंट, मैं उसके अंदर ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई, तो बोल रहा है द पर्सनल ट्रेनर माइंड सेट एज वॉइस ब्रेक हो रही है एसेंशिएट्स आपकी, द पॉजिटिव। अभी आ रही है? अब तो आई नहीं। ओके हाँ जी, अब आ रही है। देखो एसेंशिएट्स कभी मैं पढ़ रही थी प्रोमिनेंट, कोई भी चीज नोटिसेबल, प्रोमिनेंट। हाँ, तो एसेंशिएट मतलब कि when you just put something, when you take out something positive, when you just point out something positive। आवाज आ रही है क्या? आ रही है yes सर। sir. When you take out something positive, when you like you emphasize something, when you are emphasizing something, or when you are making something easier to notice। समझ रहे हो बात को? जैसे Yes उसने sir. बोला कि मैं 3 बार जो जिम चला जाता हूं, पर मैं बहुत ज्यादा उदास हूं कि मैं 6 बार नहीं जा पाता। तो एक ऑफरिंग एफर्मेशन वाला क्या होगा कि क्या बात है, तो मतलब इसमें जैसे एग्जांपल ही पढ़ते हैं, क्लियरली यू स्पेंड सम टाइम थिंकिंग अबाउट योर एक्सरसाइजेस एंड हैव इवन tried a few workout on your own, you really tried hard this week, your intention was good even though did not turn out exactly as planned। समझ में आ रहा है? वो उसके अंदर भी एक अच्छी चीज निकाल के उसको बताना चाह रहा है, और उसको बोल रहा है कि चलो उस हिसाब से प्लान नहीं हो पाया, पर तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी पॉजिटिविटी के मतलब एक उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक पॉजिटिव वे से सामने दिखाना। Okay. मतलब अगर वो डिमोटिवेटेड भी है तो उसकी जो वो जैसे कर रहा जैसे है उसको जैसे भी कि वो पॉजिटिव में जैसे कन्वर्ट कर। जैसे बताना कि और तुम हफ्ते में 6 दिन तो आए थे, पर कोई नहीं, तुम लास्ट के हफ्ते में पूरा नहीं आ पाए, जो तुमने सोचा था वो नहीं हो पाया, बट तुमने कहीं ना कहीं जो पहले हफ्ते है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट अब जो वाले हफ्ते में नहीं आए उसमें हम ऐसा प्लान नहीं कर पाए, मतलब ऐसा तुम नहीं कर पाए। हम बैड उसको पॉइंट पे बुराई, थे, बैड पॉइंट पे हम हाँ घुमा उसको के तो बुराई, गुड उसकी पॉइंट पे उसको उसको ही। बुराई बतानी, पर इस तरह बतानी कि बुरी ना लगे। जी सर. समझ में आया? Offering information. Yes sir. आ गया भाई मोना? Sir, रिफ्लेक्टिव। एग्जाम्पल नहीं, मैं कह रहा हूँ समझ में आया क्या आप लोगों को? मुझे समझ में आ गया। और एक दिमाग में चीज आई थी, एफर्मेशन इज लाइक काइंड ऑफ एक पॉजिटिव अप्रोच देना क्लाइंट को। यस यस, तो एफर्मेशन वो देना, ऑफरिंग एफर्मेशन मतलब एक अफर्म वही करना, हुआ ना लोगों को फॉर्मली, जैसे मतलब हाथ रख के कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं वाला सिस्टम, समझ हाँ, रहे हो? मतलब एक उसको हमें पता है कि वो कर रहा दिलासा है संभा देना, एटलीस्ट। बोलो बोलो क्या कह रहे हो? दिलासा देना। दिलासा नहीं बोलेंगे, एक एफर्मेशन को संत क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलते हैं एक संतुष्टि नहीं, संतुष्टि नहीं, संत भावना, एक नहीं, संत भावना नहीं बोलते यार, ऑफ यार एक वर्ड था दिमाग में, संत एफर्मेशन का ना मुझे एग्जैक्ट ना वो मतलब मुझे पता लग गया क्या है, बट एफर्मेशन नहीं मुझे समझ में आता कि कैसे नहीं, वो तो मुझे एक वो थी संत, वो देना, एक क्या बोलते हैं यार नाम, संतावना बोलते हैं, संतावना कुछ ऐसे करके एक वर्ड होता है ऐसे कुछ इंग्लिश वर्ड में। होता है ना जो आप उसको एक पॉजिटिविटी में उसको कहते हो, हाँ संभावना. तुमने ये तो किया है। हाँ, मतलब एक सामने वाले को संभावना. बोलना कि अच्छा, नहीं अगर जैसे संभावना नहीं, आगे में संभावना बैठे तो हो। वो हो गया। अ, Idea. समर्थन देना, एक तरह का ये भी बोल सकते समझ हो, समर्थन देना, समझ कि संभावना, ओके समर्थन उसको कि भैया यू आर विद देम, समर्थन कि उसको कि भैया बुराई भी नहीं बोली और तुमने उसको समर्थन दिया आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ओके। परफेक्ट। हम्म। तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग मोना पढ़ पाओगे? हाँ, बस बीच बीच में थोड़ा सा अभी कोई नहीं, लगभग आर्यन कंप्लीट। पढ़ेगा। Reflective listening is the skill of active listening whereby the personal trainer seeks to understand the client feeling by offering reflections as guesses about the client statement. Once a reflective statement is given, the client has a chance to either confirm or correct what the personal trainer reflected.
सही है। का मतलब यस सर। इसका मतलब कि जैसे ही अब इसका मतलब सीधा सीधा तुम्हें समझ में आ रहा है कि जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, you are frustrated that your efforts at exercising are not getting the result you want। समझ में आई कि आप इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो एक्सरसाइजिंग के, वो रिजल्ट, मतलब आपके फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए क्योंकि जो आपके रिजल्ट आपके आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। या फिर फैमिली टाइम स्पेंड बीइंग फिजिकली एक्टिव आउटडोर इज इंजॉयबल फॉर यू। किसी ने बताया कि मेरे लिए, किसी ने अच्छा बुरा कोई पॉइंट बोला, मैं रोज तो आता था बट मेरे पैर में दर्द है, कि मुझे आपने बताया कि आपके पैर में दर्द है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जो उसने बोला उसको शीशे की तरह, दर्पण की तरह सामने बोलना, उससे कंफर्मेशन लेना उस बारे में कि जब और वो और ब्रीफ में बता सके कि आपने मुझे बताया कि जैसे कोई पॉइंट बोला, उस पॉइंट को हम और ज्यादा ब्रीफ में जानना चाहते हैं, उस पॉइंट को हमने दोबारा से रिपीट करते हैं ना, पर हमने उसको कैसे जी रिपीट सर। किया? सीधा सीधा नहीं पूछा, हमने उसको एक एक ब्रीफली समझाया। कि हमने उसको पूछा कि आपने मेरे को ऐसा ऐसा फैमिली स्पेंड बोला, आपने मुझे ऐसा बोला, बट ये जो ये थॉट था उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समझ गए? एक रिफ्लेक्टिव लिसनिंग से उसको जज करना। तो एक बार उसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग फोकस ऑन द क्लाइंट्स ओन नरेटिव रेदर देन, नरेटिव मतलब कोई नरेशन करता है ना अपनी स्टोरी की, तो उसकी एक्सप्लेन खुद करते की हैं। नरेटिव स्टोरी पे हम फोकस करते हैं, रेदर देन असर्टिंग द पर्सनल ट्रेनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपनी जेब में रखते हैं। समझ में आया? सो जी हाँ, सर सो ट्रेनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। असर्टिंग का क्या मतलब है? असर्टिंग। क्या? asserting असर्टिंग rather rather than than asserting the person। asserting मतलब कि यार हिंदी में वर्ड बड़े, asserting is like something when you are already having kind of um, assert मतलब इस तरह का कि एक कोई अपना ओपिनियन देना, अपना ओपिनियन ना देना। जोर देकर कहा, मतलब हाँ, और मतलब कि कन्विक्शन से आप अपना कहना। ओपिनियन ना दें किसी चीज के लिए। ओके सर। मतलब आप अपने आप को आप अपना ओपिनियन ना दें। समझ में आया? जी सर। नहीं हाँ, समझ में उसकी आया? बात सुननी है ना कि अपना वो ओपिनियन देना उस बात पे कि हाँ, हाँ सही है गलत है कुछ। एक इसका asserting का प्रॉपर हम क्या कहेंगे? टू बी, किसी अपना assert, अपने अपने सर्विसेज, अपना डिटर्मिनेशन, अपना बिहाफ पे अपने हिसाब से कुछ देना। ठीक समझ? है सर। नहीं, एग्जैक्ट वर्ड, जैसे इसमें लिखा हुआ है जोर समथिंग देकर डिक्लेयरिंग, कहा, काइंड डिक्लेयरिंग ऑफ। समथिंग फ्रॉम योर साइड फोर्सफुली और अग्रेसिवली, even it's ओके positively, सर। even it's positive, but delivering something from your side, anything which is you think that is good। समझ जी में सर, आया? अपनी एक तरीके की हाँ स्टेटमेंट हाँ, देना। वही जो हमें सही लगता है जी वो नहीं बोलना ना हमारे को, हमें तो उसकी हाँ, बात मैंने सुननी। हिंदी में वही समझाया था, बट जी, तो तो asserting, असर्टिंग। हाँ, so it's asserting is like कहाँ गया, हाँ, trainers understanding of it। reflection are statements, reflection एक तरह की स्टेटमेंट है versus a question, क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है। and are more likely encourage continued exploration। आप कहीं ना कहीं exploration, repeated questions में make the client feel like they are being interrogated, which may evoke defensiveness rather than openness। Thus, following open-ended question with reflections help break up a stream of continuous queries। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इज समथिंग विच इज, आप, वो कह रहा है कि आप क्वेश्चन ना पूछे, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मैं थाने में बैठ के अपनी इन्वेस्टिगेशन दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग लाइक इंटरोगेशन इन सम काइंड ऑफ लाइक अ पुलिस स्टेशन, rather than you are just asking and confirming his statement by reflecting the same words, then he just get little bit calm down and try to explain it very well rather than getting questioned on that topic। समझ में समझ आया? गए। जैसे कोई क्लाइंट बोल देता है कई बार कि मुझे नी में बहुत पेन रहता है, एंड देन हम उसी चीज हाँ को बोलते हैं कि अच्छा आपको नी में पेन रहता है, तो फिर वो आगे और एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये रीजन की वजह से रहता है, हाँ, तो मैंने उसका मैंने सुना कि आपको नी में बहुत पेन रहता है जब आप एक्सरसाइज करते हो,
अच्छा, और आप वैसे कहाँ कहाँ रहता है? हाँ वो ओके, मतलब उसी से रिलेटेड ही चीज जो वो बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, यस। जी सर। समराइजिंग, सागर। When a personal definition, when a personal trainer reflects two or more statements said by a client, he or she is summarizing. This is essential a longer version of reflective listening. ओके, समझ में आया? समराइजिंग मतलब कि समराइज मतलब लास्ट में कहते हैं ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना? Last, yes समराइजिंग sir. मतलब उस So, तरह का, मतलब मोरल नहीं देते, एक तरह का समराइजिंग मतलब when the personal सर trainer वो उसका reflect जितना two भी or point है, more statement उसका जितना said by the client, they are summarizing. This is essentially a longer version of reflective listening. एक reflective listening का longer version अब कैसा होता है, पहले पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। समराइजिंग हेल्प करता है क्लाइंट को वेरियस एक्सपीरियंसेस के द्वारा, दे हैव एक्सप्रेस एंड इनवाइट फर्दर एक्सप्लोरेशन, दे गिव क्लाइंट an opportunity to hear their statement collected together in a way of may presented the whole picture of a problem versus only two elements as a typical reflective. इसको बहुत एग्जांपल में अच्छी तरह समझ में आएगा कि your roommates always have a junk food in the house and you're concerned that you won't be able to resist snacking on it when you are hungry. तो इनने दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट इकट्ठी बोली। जैसे मुझे आपने बोला कि आपको जिम जरूर करना है, बट आपको बहुत ज्यादा लेजी महसूस होता है और आप सुबह सुबह नहीं उठ पाते। तो ये मैंने समराइज तीनों करा उसकी सारी स्टेटमेंट को तीन सेंटेंस में। जी तो इसने तीन सेंटेंस बहुत लंबी कहानी बना के सुनाया, पर मैंने उसको समराइज करके उसको दोबारा से रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के द्वारा, उसको दोबारा से मतलब एक्टिव लिसनिंग के द्वारा रिफ्लेक्ट करा। जैसे ही उसको दोबारा से, पहले मैंने एक्टिव लिसनिंग करी तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग हुई, तो जिसके कारण मैंने उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट मतलब एक्टिवली उसको बताया कि तुमने ये मुझे बोला समराइजिंग में। अगर रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कर रहा हो तो मैं खाली यही बोलता इसके अंदर कि तुमने मुझे बोला कि तुम रोज नहीं आ पाते। वो एक सवाल हो गया। और यहाँ हाँ, पे एक आपने बिल्कुल सवाल नहीं सही होला, बोला मतलब मैंने रिफ्लेक्टिव उसको बोला, क्वेश्चन नहीं करना, रिफ्लेक्टिव ध्यान रखना। वापस से उसकी उसकी सुन के वो रिफ्लेक्टिव, एक हाँ बोलना। ऑब्वियसली उसकी क्योंकि वर्ड्स को उसने दोबारा से बिल्कुल रिफ्लेक्ट चीजों करके को दोबारा हाँ कंफर्मेशन के लिए बताना। योर पास्ट एक्सपीरियंस विद फिजिकल एक्टिविटी हैव लेफ्ट योर फीलिंग एंशियस about your abilities, and you feel this ultimately leads to quit of new exercise program after the first few workout. समझ में आया? तूने बोला कि तुम्हारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है फिजिकल एक्टिविटी के कारण, उसके कारण तुम एंशियस रहते हो, जिस कारण तुम जो अल्टीमेटली जो तुम्हें पुश करता है तुम्हारी आजकल के जो नए प्रोग्राम है एक्सरसाइज के, उसको क्विट करने में। तुम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हारा कहीं ना कहीं एक तरह का एक्चुअल पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री है उसकी कोई जी ऐसी जो उसको एंशियस करती है। याद है? ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट में कुछ जी पढ़ा सर। था पास्ट किसमें किसी को? एग्जीक्यूशन है। सेल्फ एफिकेसी के अंदर पढ़ा था हमने, याद है? सर क्या चीज? हम सेल्फ ये वाला एफिकेसी पॉइंट के नहीं पता। कंपोनेंट कौन कौन से हैं पता है? सर सेल्फ एफिकेसी कैसे बियर होती है? इसका एक सेल्फ एफिकेसी का एक जो सोर्सेस था वो था इमेजिनरी, विकेरियस था एक। वेकेरियस इसके एक्सपीरियंसेस। अलावा विकेरियस एक्सपीरियंसेस, जिसके अंदर बंदे का जो एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस, उसके बिहार पे उसका जो नेक्स्ट मूव हो पास्ट सकता है। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस होता है। वेकेरियस एक्सपीरियंस क्या अलग होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को वेकेरियस विकेरियस एक्सपीरियंस कहते इज हैं। समथिंग एल्स। सर्च करूं सर? सर्च नहीं, मेरे को सोच के बताओ आप। Serious? विकेरियस एक्सपीरियंस, वो छोड़ो, और पॉइंट बताओ। फर्स्ट वन तो विकेरियस एक्सपीरियंस का क्या था? सेल्फ एफिकेसी। क्या क्या तुम्हें क्या क्या लगता है, क्या क्या और हो सकता है? सर सेल्फ एफिकेसी का इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। विकेरियस एक्सपीरियंस पहली बात तो जो होता है एक तरह का तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ट्रेनर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कहता है मैंने इस बंदे को ट्रेन किया है, अपना एक्सपीरियंस बताता है। और पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस होता है जो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो समराइजिंग के अंदर जो मैंने अभी डिस्कस किया कि
कि अगर किसी को जैसे इसी वाले में दे रखा था कि जो तुम्हारा द पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसके सेल्फ एफिकेसी को बेयर कर रहा है, तो इस कारण तो वो एंशियस है और अपने न्यू प्रोग्राम को फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी सेल्फ एफिकेसी डाउन है। तो ये सेल्फ एफिकेसी का वो है। सेल्फ एफिकेसी किसका है ये पता है? सर TTM ट्रांसलेटिकल मॉडल का डिसीजन बैलेंस, सेल्फ सेल्फ एफिकेसी एफिकेसी पॉइंट और स्टेज ऑफ चेंज और प्रोसेस ऑफ चेंज। स्टेजेस ऑफ एक- चेंजेस मैं एक Verbal और- persuasion, verbal persuasion, psychological state appraisals, emotional state and mood appraisal, और imaginal experiences and reference। इमेजिनल एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत जी जरूरी सर, टॉपिक है पढ़ने में। After you जी सर। take a yoga class, you feel relaxed and also help that you did something good for yourself। Summarizing के सर अंदर also happy that हाँ, you did also सर happy happy that हाँ, also happy that you did something did good for yourself। yoga। ठीक है, जी सर। समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, समराइजिंग। Asking open-ended question, offering affirmation, reflective listening और summarizing। यस सर। Given that many personal trainers are accustomed to sharing their expertise by providing instruction and recommendation, implementing a guide, implementing a guiding style of communication may prove challenging at first। easy है, समझ में आया? नहीं, एक पर्सनल ट्रेनर शेयर करता है अपनी एक्सपर्टीज और प्रोवाइड करता है अपने इंस्ट्रक्शन और रिकमेंड करता है और इम्प्लीमेंट करता है गाइडिंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को मे प्रूव चैलेंजिंग एट फर्स्ट। और ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल हो सकता है शुरू शुरू में। जनरली सच eagerness to offer advice and purpose solutions involves the best of intention in that person trainer want to help client improve their health and fitness. This tendency known as writing reflex relies heavily on directing individual to fix what seems to be wrong with them in an effort to set them on a better path. However, the reality is that such approach is often ineffective and may even prove counterproductive, partially among clients who want to change but are hesitant to do so because they see both the advantages and disadvantages of doing so. Miller and Lonick state if you are arguing for change and your client arguing against it, you got it exactly backward।